हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबको एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिसका नाम है थंडरबोल्ट। ये थंडरबोल्ट मूवी मार्वल की इस साल की दूसरी मूवी है, जो कि इंडिया में रिलीज हुई थी 1 मई को। और अगर हम इस मूवी की स्पेशलिटी की बात करें तो एमसीयू की इस मूवी में थंडरबोल्ट नाम की एक ऐसी टीम को सेटअप किया गया है, जो कि एवेंजर्स की तरह सुपर हीरो टीम तो नहीं है, बल्कि ये एक एंटी हीरो टीम है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, फाइट सीन्स और एक्शन की, तो इस मूवी के अंदर ये सारे चीजें बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको थंडरबोल्ट मूवी को कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आप घर बैठे ही इस मूवी का फुल स्टोरी को एंजॉय कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। तो थंडरबोल्ट मूवी स्टार्ट होती है येलेना बेलोवा से, जिसे मूवी के शुरू होते ही हम सीधा मलेशिया कंट्री में देखते हैं। और इस टाइम पर येलेना मलेशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर होती है। वैसे तो वो वहाँ पे एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करने आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थंडरबोल्ट मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स है, यानी कि जो भी टीम मेंबर्स है, उन सबको वैलेंटिना ने एक एक करके रिक्रूट किया है, और वो इन सब से अलग अलग मिशन करवाती है। इस टाइम पर भी येलेना वैलेंटिना के कहने पर ही मिशन कंप्लीट करने आई है। उसके बाद हम देखते हैं येलेना सीधा उस बिल्डिंग से जंप कर देती है, और पैराशूट के थ्रू सीधा दूसरे बिल्डिंग में पहुंच जाती है, और वहाँ पहुंचते ही कुछ गार्ड को मार देती है, और येलेना बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अब ये जगह बेसिकली एक रिसर्च की सीक्रेट फैसिलिटी होती है, जहाँ एक साइंटिस्ट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सेंट्री। लेकिन येलेना सभी गार्ड्स को मार देती है और उस साइंटिस्ट तक पहुंच जाती है। पर जैसे ही साइंटिस्ट येलेना को सामने देखती है, तो वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, और कहता है कि येलेना उसके सेंट्री प्रोजेक्ट को कभी समझ नहीं सकती। अब जो भी प्रोजेक्ट सेंट्री की इम्पोर्टेंट चीजें थी, उन्हें साइंटिस्ट ने एक स्पेशल रूम में सिक्योर किया होता है, और ये रूम सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के आंखों से ही अनलॉक हो सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट सेंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट खुद को ही शूट कर देता है, और इसी वजह से साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। पर इसके बाद येलेना बिल्डिंग से बाहर निकलती है, और वहाँ बॉम्ब सेट करके पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देती है। और इसी मोमेंट पर हमें ये पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट सेंट्री चल रहा था, और वो कोई नहीं बल्कि ऑक्स ग्रुप नाम के एक कंपनी के अंदर चल रहा था। तो अगर आपको ऑक्स ग्रुप के बारे में पता नहीं है, तो इसका राज आपको आगे मूवी में पता चल जाएगा। अब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने के बाद येलेना तुरंत अपने मिशन कंप्लीट होने का इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करती है, और कहती है उसने अपना मिशन सक्सेसफुली फिनिश कर लिया है। उसके बाद सीन चेंज होता है, और हम सीधा यूएसए का पार्लियामेंट देखते हैं, और वहाँ सबसे पहले हम बाकी वंस को देखते हैं, यानी कि विंटर सोल्जर को, जिसे देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि बाकी यूएसए का नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, यानी कि बाकी एमपी बन चुका है। इसके बाद बाकी पार्लियामेंट के अंदर एंटर करता है, और वहाँ हमें ये पता चलता है कि पूरा पार्लियामेंट मिलकर वैलेंटिना के ऊपर ट्रायल चला रहा है। और यहाँ ये रिवील होती है कि वैलेंटिना यूएसए कंट्री का सीआईए है, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर है। और सीआईए एक ऐसी एजेंसी होती है जो यूएस के लिए इंटेलिजेंस गैदर करता है, बेसिकली स्पाइंग और सीक्रेट ऑपरेशन हैंडल करती है, और वैलेंटिना उस एजेंसी की टॉप हेड है। लेकिन पार्लियामेंट में वैलेंटिना के ऊपर एक सीरियस इल्जाम लगता है कि उसकी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका नाम है ऑक्स ग्रुप, और इस कंपनी के थ्रू वो दुनिया भर में इलीगल और डेंजरस एक्सपेरिमेंट करवाती है। और यही से एक मेजर ट्विस्ट आता है, जो मलेशिया में प्रोजेक्ट सेंट्री चल रहा था, जिसे येलेना ने डिस्ट्रॉय किया था, वो पूरा का पूरा सेटअप वैलेंटिना का था। अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को वैलेंटिना के ऊपर डाउट होने लगता है, और ऑक्स ग्रुप की डार्क एक्टिविटी लीक होने लगती है, इसलिए वैलेंटिना ने येलेना को भेजकर सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस ना बचे। उसके बाद इसी बात पर बहुत ज्यादा बहस होता है, और वैलेंटिना कहती है जितने भी इन्वेस्टिगेशन करना है आप लोग कर सकते हो, और मैं उससे बिल्कुल नहीं डरती। अब उसके बाद वैलेंटिना अपनी सेक्रेटरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर निकलती है, और वहाँ हमें उसकी सेक्रेटरी मिलती है, जिसका नाम होता है मेल। और वहाँ पे वैलेंटिना मेल से कहती है कि जल्दी से ऑक्स ग्रुप के बारे में सबूत मिटा दो, मैं नहीं चाहती कि यूएस गवर्नमेंट मेरे प्रोजेक्ट के बारे में जान पाए। और इसीलिए वैलेंटिना मेल से कहती है सब कुछ इरेज करने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है, और हमें दिखता है एलेक्सी, जो इस टाइम पर अपने घर पे आराम से टीवी देख रहा होता है। और जो लोग रेड गार्डियन को ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि रेड गार्डियन बेसिकली रशिया का कैप्टन अमेरिका है। जैसे यूएस के पास कैप्टन अमेरिका था, वैसे ही रशिया के पास रेड गार्डियन था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं रेड गार्डियन यानी एलेक्सी से मिलने उसकी बेटी आई होती है, और इसीलिए एलेक्सी तुरंत जाके दरवाजा खोलता है और येलेना को घर के अंदर ले आता है। यहाँ अपने फादर एलेक्सी से मिलकर येलेना कहती है कि अब वो वैलेंटिना के लिए काम नहीं करना चाहती, क्योंकि अब वो उसके मिशन से बोर हो चुकी है। अब उसे वैलेंटिना के काम से छुटकारा चाहिए और थोड़ी सी शांति
शांति भी चाहिए। उसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तब भी येलेना एलेक्सी के घर में एक पुरानी चाइल्डहुड फोटो देखती है जिसमें उसके साथ उसके बचपन की दोस्तों की फोटो होती है। ये फोटो उसकी फुटबॉल टीम की होती है जिसे वो बचपन में थंडरबोल्ट कहती थी। उसके बाद वैलेंटिना येलेना को फोन करती है और उसे एक नया मिशन करने के लिए असाइन करती है, लेकिन येलेना उसे अपनी बेडरूम के बारे में बताती है और कहती है वो ज्यादा चुपचाप काम नहीं कर सकती। ये सुन के वैलेंटिना कहती है कि ये लास्ट मिशन कंप्लीट करने के बाद वो उसे दुनिया के सामने सुपर हीरो रिवील कर देगी। और ये बात सुनकर येलेना मान जाती है और एग्री करती है कि ये इसका लास्ट मिशन है। और नेक्स्ट डे वैलेंटिना के कहने पर येलेना टेक्सास के एक सीक्रेट बंकर पे पहुंचती है और इस सीक्रेट बंकर के अंदर वैलेंटिना ने येलेना को किसी को मारने के लिए भेजा था। वैलेंटिना ने उसे कहा था कि एक हाईटेक एडवांस चोर है जो कि बंकर के अंदर घुसकर वहाँ के कॉन्फिडेंशियल चीजें चुरा रहा है, इसीलिए येलेना का मिशन है उसे खत्म कर देना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि येलेना बंकर के अंदर एंटर करती है और उस चोर को ढूंढने लगती है। लेकिन अगले ही सीन में हमें एक ट्विस्ट मिलता है कि वैलेंटिना ने जिसे येलेना के हाथों मरवाने भेजा था वो और कोई नहीं बल्कि घोष थी, जिसे हम सब ने अनपेन एंड द वास्प में देखा था। और इसके बाद घोष के तुरंत बाद हमें दिखते हैं टास्क मास्टर, और टास्क मास्टर के बाद एंटर होता है यूएस एजेंट यानी कि जॉन वॉकर। तभी हमें समझ आता है कि वैलेंटिना ने सिर्फ येलेना को नहीं बल्कि घोष को भेजा था टास्क मास्टर को मारने के लिए, टास्क मास्टर को भेजा था यूएस एजेंट को मारने के लिए और जॉन वॉकर को भेजा था येलेना को मारने के लिए। यानी कि वैलेंटिना ने इन चारों को एक दूसरे के हाथों मरवाने भेजा था। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इन चारों ने कभी न कभी वैलेंटिना के इलीगल कामों में शामिल हो चुके थे और उनसे काफी डेंजरस मिशन भी करवाए थे, जिनके प्रूफ अगर यूएस गवर्नमेंट तक पहुंच जाते तो वैलेंटिना एक्सपोज हो सकती थी और वो जेल भी जा सकती थी। इसीलिए वैलेंटिना ने सोचा कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि इन सबको एक दूसरे का हाथों मरवा दिया जाए। लेकिन जब इन चारों आपस में लड़ने शुरू करते हैं तब फाइट के बीच ही उनमें बातचीत होती है और जब उन्हें पता चलता है कि सबको एक दूसरे को मारने के लिए भेजा गया था तो उन्हें समझ आता है कि वैलेंटिना उन सभी को खत्म करना चाहती है ताकि उसके काले कांड किसी को पता नहीं चले। और जब फाइट चल रही होती है तो बीच में वो लोग एक मिस्ट्री बॉक्स से टकरा जाते हैं और उस मिस्ट्री बॉक्स टकराते ही ओपन हो जाती है और उस बॉक्स के अंदर से निकलता है बॉब यानी कि सेंट्री। लेकिन जैसे ही बॉक्स से सेंट्री बाहर आता है तो सामने येलेना, घोस्ट, यूएस एजेंट और टास्क मास्टर को देख के डर जाता है और वैसे ही ये चारों भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उनमें से कोई भी इसको नहीं जानता है। तो चारों सेंट्री से पूछता है आखिर तू है कौन, लेकिन बॉब उनसे क्लियरली कहता है कि उसको याद ही नहीं है कि वो यहाँ पे कैसे आया। उसकी पूरी मेमोरी ब्लैंक हो चुकी थी। और इस कंफ्यूजन के बीच ही एक शॉकिंग चीज होती है कि घोस्ट टास्क मास्टर के सर पे गोली मार देती है जिससे टास्क मास्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब बचे सिर्फ चार, सेंट्री, येलेना, घोस्ट और यूएस एजेंट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वैलेंटिना को देखते हैं जो कि एक ग्रैंड पार्टी होस्ट कर रही होती है और इस पार्टी में उसने कई सारी रिच और पावरफुल लोगों को इन्वाइट कर रही होती है और उसका प्लान ये होता है कि वो चिट्टोरी आर्मी के बचे हुए गैजेट को उन अमीर लोगों में बेच सके। और उसके बाद हम इस पार्टी में बाकी को भी देख सकते हैं और यह बाकी वैलेंटिना के असिस्टेंट मेल से मिलने आता है और मेल को अपने नंबर देता है और कहता है कि तुम वैलेंटिना के सबसे करीब हो और तुम जरूर जानती होगी कि वो कितनी ज्यादा इलीगल काम करती है, कि तुम्हें जो भी पता है मुझे सब कुछ बता दो। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लौट आते हैं बंकर में। यहाँ हम इन चारों को एक साथ देख सकते हैं अब क्योंकि इन सबको समझ आ गया था कि वैलेंटिना ने इन्हें एक दूसरे को मरने के लिए भेजा था। इसके वजह से ये चारों डिसाइड करता है कि वो लोग एक टीम बन के काम करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो बॉब को भी अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन तब भी एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है। जैसे ही घोस्ट एग्जिट की तरफ बढ़ती है एक खतरनाक हाई पिच साउंड एक्टिवेट होती है और उस साउंड के वजह से घोस्ट वहाँ से बाहर नहीं जा पाती और उसके बाद पूरा बंकर लॉक हो जाती है और बंकर में 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है। मतलब अगर 2 मिनट के अंदर ये लोग वहाँ से नहीं निकले तो बंकर ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखकर सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी चारों मिलकर उस साउंड के सोर्स को ढूंढना शुरू करते हैं और जल्दी उन्हें उस साउंड का सोर्स मिल जाता है और उसके बाद यूएस एजेंट उस साउंड सोर्स को तोड़ देता है। उसके बाद साउंड बंद होते ही घोस्ट इजीली अपने पावर्स यूज करके दीवार के आर पार चले जाती है और बंकर का डोर को खोल देती है। लेकिन जैसे ही येलेना बाहर आने लगती है उसके हाथ गलती से बॉब को टच हो जाता है और उसकी टच होते ही उस मोमेंट पर फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर जैसे ही येलेना की आंखें खुलती है तो बॉब को अपने सामने देखती है और उसे समझ आ जाता है कि बॉब के टच से ही वो अपने पास में चली गई थी। मतलब बॉब किसी के पास को अनलॉक कर सकता है और उसकी मेमोरीज को ट्रिगर कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं वैलेंटिना तक इस न्यूज पहुंच जाती है। ये सुनकर वैलेंटिना फ्यूरियस हो जाती है और अपनी सेक्रेटरी मेल को कहती है कि जल्दी से
अपने जितने भी सोल्जर है उन्हें बंकर के पास तैनात कर दो और उन सबको घेर लो, क्योंकि वैलेंटीना को उन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वैलेंटीना वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जिस गाड़ी में वैलेंटीना जा रही थी उस गाड़ी का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि रेड गार्डियन था। और एलेक्सी वैलेंटीना की बातें सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वैलेंटीना उसकी बेटी येलेना को मारना चाहती है। लेकिन उसके बाद मेल बकी को फोन करती है और बकी को सब कुछ बता देती है कि वैलेंटीना अपने पास सारे एसेसिन को मारना चाहती है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न रहे। इसलिए मेल बकी को रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी करके उन सबको बचा लिया जाए। फिर सीन चेंज होता है और हम दोबारा से बंकर के अंदर सभी कैरेक्टर को देख सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये चारों अभी तक बंकर से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन तब भी उन्हें सिमनी टाइप का एक होल दिखाई देता है और ये चारों येलेना, घोस्ट, यूएस एजेंट और बॉब एक दूसरे के बैक से सपोर्ट लेता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और कुछ टाइम में ये लोग बंकर से बाहर आते हैं। लेकिन इसी टाइम बंकर के सीसीटीवी के जरिए वैलेंटीना ये देख लेती है कि इन चारों एसेसिन में से सिर्फ टास्क मास्टर ही मर चुकी है, बाकी तीनों येलेना, घोस्ट और यूएस एजेंट अब बॉब के साथ मिल चुका है। और यही देखकर वैलेंटीना को एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है कि वो बॉब को पहचान जाती है और उसका पूरा नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड। और वैलेंटीना को याद आता है कि मलेशिया में उसने एक सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे बीमार लोगों को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट के जरिए लोगों को पावर दी जा रही थी। और उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट सेंट्री। वैलेंटीना को लगता था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था, लेकिन असल में उस प्रोजेक्ट पे जो साइंटिस्ट काम कर रहा था उसका एक्सपेरिमेंट बॉब पे सक्सेसफुल हो चुका था और इसीलिए बॉब के अंदर मैसिव सुपर पावर आ चुकी थी। रॉबर्ट रेनॉल्ड एमसीयू का सुपरमैन बन चुका था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इन चारों का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होती और इसका रीजन होता है कि बंकर के अंदर जो भी पावर सिस्टम था वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता। इस वजह से ये लोग सारी लाइट्स को ऑन नहीं कर पाता। लेकिन ये देखकर यूएस एजेंट नहीं रुकता है और अकेले ही सारे सोल्जर से लड़ने लगता है। और इसी दौरान घोस्ट वॉल के पार जाके एक गाड़ी का जुगाड़ कर लेती है और सबको निकलने के लिए उस गाड़ी को बंकर के पास ले आती है। उसके बाद ये तीनों सोल्जर की यूनिफॉर्म पहन लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये चारों गाड़ी से वहाँ से निकल रहे थे तब भी दूसरे सोल्जर को इनसे शक हो जाता है और वो लोग इन सबको पकड़ लेता है। अब इसी मोमेंट पे बॉब की नजर वैलेंटीना पर पड़ती है और वैलेंटीना को देखते ही उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगता है कि कैसे वैलेंटीना उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन अब बॉब को समझ आता है कि वैलेंटीना उसे मारने आई है, मतलब वैलेंटीना ने उसे धोखा दिया है। और तब भी बॉब देख लेता है उसके तीनों साथी सोल्जर के हाथ लग चुके थे और ये सब देख के बॉब डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को बचाएगा। और वो एक गन उठाता है और सबके सामने जाके फायरिंग शुरू करता है और ये देखते ही वहाँ के सारे सोल्जर बॉब पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बॉब की बॉडी पर गोलियों की बारिश शुरू होने लगती है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि एक भी गोली बॉब के बॉडी को छू भी नहीं पाती और उसे कुछ भी नहीं होता। और तब भी बॉब को अपने पावर्स याद आता है और फिर वो हवा में उड़ने लगता है। इस टाइम पर सारे सोल्जर का ध्यान बॉब पर होता है और इसका फायदा उठाकर ये तीनों वहाँ से भाग जाता है और गाड़ी में बैठकर काफी दूर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेंटी जो हवा में फ्लाई कर रहा होता है, क्योंकि उसका खुद के पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो हवा में ही बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेंटी जैसे ही जमीन पर गिरता है वैसे ही हम देखते हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और एक शॉकवेव की वजह से सारे सोल्जर गिर जाते हैं। लेकिन वैलेंटीना देख रही होती है कि सेंटी जमीन पर गिरने के बाद बेहोश हो चुका है और इसीलिए वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देती है कि सेंटी को सीधा उसके लैब पे भेज दिया जाए और बाकी जो भी सोल्जर बचे हुए थे वो इन तीनों का पीछा करते हैं। उसके बाद हम इन तीनों को एक रेगिस्तान पर देखते हैं जहाँ एलेक्सी अपनी गाड़ी से आ रहे होते हैं और इन तीनों को अपने गाड़ी में उठा के चले जाते हैं। लेकिन तब भी हम ये नोटिस करते हैं कि वैलेंटीना के सोल्जर उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तब भी बाकी की एंट्री होती है और बाकी उन सबको बचा लेता है। लेकिन एक्चुअली में बाकी उन्हें बचाने तो आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उन सबको अरेस्ट कर लेता है और उन्हें बांधकर अपनी जगह पर ले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सीधा वैलेंटीना को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एवेंजर्स टावर तक पहुंच जाती है और हमें ये पता चलता है कि वैलेंटीना ने एवेंजर्स टावर्स को खरीद लिया है। इसलिए वो अंदर जाके सीधा सेंट्री के रूम पे जाते हैं, लेकिन सेंट्री उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन यहाँ वैलेंटीना बॉब से बात करती है और वो सेंट्री को धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है बल्कि वो उसका दोस्त है, क्योंकि कुछ टाइम पहले बॉब मलेशिया में बहुत बुरी लाइफ जी रहा था, इसलिए वैलेंटीना उसकी मदद करती है। इसके बाद वैलेंटीना के सेक्रेटरी बाकी को फोन करती है और फोन पे ये सब कुछ बता देती है कि वैलेंटीना ने बॉब के माइंड वॉश कर दिया है। इसीलिए वैलेंटीना बॉब की पावर्स यूज करके अपनी गलत काम कंप्लीट करना चाहती है और इसी रीजन की वजह से वैलेंटीना के सेक्रेटरी उसे रोकने
न जाती है। अब ये बात सुनने के बाद बकी तुरंत एलेक्सी, येलेना, घोस्ट और यूएस एजेंट के हाथ फ्री करता है और उन सब के साथ एक टीम का फॉर्मेशन करता है ताकि वैलेंटीना और बॉब को रोका जा सके। और इसी वक्त एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन अपनी टीम का नाम रखता है थंडरबोल्ट। उसके बाद थंडरबोल्ट टीम तुरंत न्यूयॉर्क पहुंचती है और वैलेंटीना को रोकने के लिए सीधा स्टार्क टावर पहुंच जाती है। फिर वो लोग जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक वो लोग वैलेंटीना को कुछ बोलते या फिर रोक पाते तब भी वहाँ पर सेंट्री आ जाता है। सेंट्री का आते ही वैलेंटीना उसे कहती है कि वो उन सबको मार दे, लेकिन असली बात ये होती है कि सेंट्री इनमें से येलेना, घोस्ट और यूएस एजेंट के साथ बंकर से काफी टाइम बिताया है और सेंट्री को ये पता होता है कि ये लोग बुरे नहीं है, इसलिए वैलेंटीना के कहने के बावजूद सेंट्री उन्हें जान से नहीं मारता। लेकिन जब थंडरबोल्ट टीम के मेंबर सेंट्री से लड़ने जाते हैं तो वो उन्हें हाथ लगाए बिना ही उनकी बुरी हालत कर देता है। यहाँ तक कि जब बकी अपना वाइब्रेनियम वाला हाथ यूज करता है तो सेंट्री उस हाथ को आसानी से पकड़ लेता है और उसे टोटली बेकार कर देता है। और ये सब देख के वैलेंटीना को गुस्सा आता है और वो सेंट्री से चिल्लाकर कहता है कि वो उन सबको मार दे, लेकिन सेंट्री वैलेंटीना से कामली कहता है ये लोग बहुत कमजोर है और इनसे मुझे कोई भी डेंजर नहीं है, इसलिए वो इन सबको नहीं मारेगा। बट ये देखकर वैलेंटीना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सेंट्री पर चिल्लाने लगती है। अब इन दोनों के बीच हो रही बहस के दौरान थंडरबोल्ट की पूरी टीम वहाँ से भाग जाती है, लेकिन क्योंकि वैलेंटीना वहाँ सिर्फ सेंट्री पर चिल्ला रही होती है इसलिए सेंट्री को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वो वैलेंटीना को गला दबा देता है। लेकिन जैसे ही सेंट्री वैलेंटीना को मारने वाला होता है उससे पहले हम देखते हैं वैलेंटीना की सेक्रेटरी मेल वहाँ पे आ जाती है और वो एक बटन प्रेस करती है, जिसके बाद सेंट्री तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वैलेंटीना ने सेंट्री के लिए एक किल स्विच बनाया था। ये स्विच इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कभी सेंट्री उसके खिलाफ चला जाए या उसे मारने की कोशिश करे तो वैलेंटीना सिर्फ एक बटन दबाकर सेंट्री के दिमाग को ब्लास्ट कर सके। और यही यहाँ पे होता है, यानी कि सेंट्री का दी एंड हो जाता है। अब वैलेंटीना और मेल इन दोनों को लगता है उन्हें सेंट्री को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और इसीलिए वो लोग लिफ्ट के थ्रू बिल्डिंग से नीचे चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ही हमें ये रिवील होता है कि सेंट्री इतना पावरफुल है कि उस किल स्विच से उसका दिमाग ब्लास्ट नहीं होता, यानी कि सेंट्री मरा नहीं है बल्कि वो एक दूसरी रियलिटी में चला गया था और उसी वजह से सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी जिसका नाम है वॉइड वो उस पर हावी होने लगता है। अब जो भी लोग वॉइड के बारे में नहीं जानते तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि वॉइड सेंट्री की एक डार्क पर्सनैलिटी है और सेंट्री की ये दूसरी पर्सनैलिटी देखने में पूरी तरह ब्लैक और इविल होती है। उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा होती है। अब वॉइड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सेंट्री का पूरा शरीर ब्लैक हो जाता है और उसका दिमाग भी कंट्रोल से कम्प्लीटली बाहर हो जाता है और इसी वजह से सेंट्री निकल पड़ता है डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए। जो भी सोल्जर या फिर गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है वॉइड उन सबको पलक झपकते ही खत्म कर देता है। यहाँ तक वॉइड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बिना किसी को छुए ही उन्हें मार सकता है और देखते ही देखते सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिससे पूरा शहर तबाह होने लगता है। अब ये सब देखकर थंडरबोल्ट की टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो आसपास की लोगों की जान बचाने लगता है और उन सब लोगों को सेफ जगह पर ले जाता है। उसके बाद वो लोग सीधा वॉइड के पास पहुंच जाते हैं, जहां वॉइड धीरे धीरे जमीन की तरफ उड़ता है। थंडरबोल्ट की पूरी टीम उसके सामने आ जाता है, लेकिन येलेना अकेले ही सामना करने लगती है। लेकिन जैसे ही येलेना का टच वॉइड से होता है तो तुरंत अपने पास्ट मेमोरीज में चला जाता है। अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए येलेना को एक रूम दिखता है और वो उस रूम के अंदर एंटर करती है। वहाँ वो देखती है कि बॉब वहाँ पर बैठा होता है। उसके बाद येलेना नोटिस करती है कि बॉब बिल्कुल लाचार बैठा होता है, जैसे ही वो वॉइड के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ येलेना को बॉब की पास्ट लाइफ भी दिखाई देती है और उससे पता चलता है कि जब बॉब छोटा था तो उसकी फैमिली उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके फादर उसे मारता पीटता था और इसी वजह से बॉब ने धीरे धीरे ड्रग्स लेना शुरू किया था और जिस वजह से उससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट की बाकी टीम भी धीरे धीरे बॉब से टच होती है और फिर वो भी उस मेमोरी रूम में आ जाता है। वहाँ सब मिलके बॉब को ये पूछता है कि आखिर वॉइड को कैसे रोका जा सकता है, बट ये सब सुन के बॉब उन्हें बताता है कि सेंट्री और बॉब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तक सेंट्री जिंदा है वॉइड भी जिंदा रहेगा, यानी अगर वॉइड को खत्म करना है तो उसके लिए सेंट्री को खत्म करना पड़ेगा। अब ये सब जान के वो सब लोग मिलकर अलग अलग रूम में जाते हैं और धीरे धीरे वॉइड को ढूंढने लगते हैं और एक अंधेरे कमरे में फाइनली उन सब की मुलाकात वॉइड से होती है। यहाँ पर जब बॉब यानी सेंट्री वॉइड से मिलता है तो
काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि बॉयड उससे कहता है कि तुम दोनों हमेशा ही अकेले रहे हो और अगर किसी ने हमें समझा है तो वह हम ही थे। लेकिन बॉयड की ये बातें सुन के थंडरबोल्ट की टीम बॉयड से कहती है तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, अकेला तो बॉयड है और हम सब तुम्हारे साथ है। और इसी वजह से जैसे ही थंडरबोल्ट बॉब का साथ देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं, बॉयड धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। उसके बाद बॉब की जीत होती है और बॉयड हमेशा के लिए डिसअपेयर होता है और फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर जो बॉयड ने काला किया था वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इन सब के बाद हमें ये भी पता चलता है कि जैसे बॉयड चला गया है वैसे बॉब भी चला गया है, यानी सेंट्री अब आम इंसान बन चुका है। लेकिन ऐसा मार्वल कॉमिक्स में भी हो चुका है, तो आप ये मत सोचना कि बॉब फिर कभी सेंट्री नहीं बनेगा। इन सब के बाद थंडरबोल्ट की टीम सीधा वैलेंटिना को पकड़ने जाती है ताकि वो उसे अपना बदला ले सके। लेकिन जैसे ही वो लोग वैलेंटिना के पास पहुँचती है, वो देखते हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्रेस वाले मौजूद थे और थंडरबोल्ट की टीम ये देख के काफी शॉक हो जाती है कि वैलेंटिना ने ऑलरेडी प्रेस को बुलाया है। और तब भी वैलेंटिना सबके सामने अनाउंस करती है जो थंडरबोल्ट टीम वहाँ पर खड़ी है वो ही नए एवेंजर्स है और ये न्यू एवेंजर्स उसने खुद बनाया है जो आज के दिन दुनिया को बचाने में कामयाब रहे और अब से यही लोग दुनिया की रक्षा करेंगे। और यही पर ये मूवी ऑफिशियली खत्म हो जाता है। लेकिन मूवी के एंड के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये पूरी मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना। एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।